वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग प्रोनाउन के डे 1 को देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड कोर्सेज से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप प्रक्रिया जान सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। प्रॉपर दिया प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रोनाउन क्या होता है? जो शब्द नाउन की जगह प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। कोई भी शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल्स मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब प्रोनाउन होते हैं। ठीक, अब ये नाउन के स्थान पर प्रयोग क्यों किए जाते हैं? नाउन रहता तो भी क्या समस्या थी? तो नाउन को बार बार लिखने से या नाउन के रेपिटेशन करने से सेंटेंस थोड़ा सा अजीब दिखने लगता है। तो प्रोनाउन को हमेशा प्रयोग किया जाता है नाउन के रेपिटेशन को कम करने के लिए। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, रमेश फाउंड अ पर्स। ठीक है, रमेश को एक पर्स मिला, ही पिक्ड इट अप, उसने इसे उठा लिया। देखिए अब रमेश को पर्स मिला तो उठाएगा रमेश, तो यहाँ पे ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, रमेश फाउंड अ पर्स, रमेश पिक्ड इट अप एंड गिव इट टू सरला, सरला थ्रू इट इनटू अ रिवर। तो सेंटेंस ना थोड़ा सा अजीब दिखता। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी नाउन के रेपिटेशन को कम करना है ना, नाउन के पुनरावृत्ति को रोकना है, तो उसके स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो ही है इसका प्रयोग रमेश के लिए किया गया है। यहाँ पर जो सी लिखा गया इसका प्रयोग सरला के लिए किया गया है ना। तो नाउन के रेपिटेशन को कम करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी। देखिए प्रोनाउन क्या होता है? मतलब ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, मतलब प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट प्लेस ऑफ द नाउन। क्लियर है? अब प्रोनाउन का यूज क्यों होता है? ये नाउन के रेपिटेशन को कम करने के लिए, मतलब नाउन बार बार ना आए इसको कम करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, इस वाक्य में ही रमेश के लिए, मतलब यहाँ पे देखिए रमेश जो है ना नाउन है, तथा इट पर्स के लिए, यहाँ पे पर्स भी नाउन है के लिए, तथा सी सरला के लिए प्रयुक्त हुए। अतः ही, इट और सी प्रोनाउंस है। यहाँ पे मैंने इट का जिक्र नहीं किया था। अब यहाँ पर देखिए कुछ और मतलब ये दिया, देखिए यहाँ पे स्लोपी यूज ऑफ प्रोनाउंस इज अनफेयर है ना। अब इसके बारे में आगे जिक्र किया जाएगा है ना, अभी यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर डेटा दिया गया टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या फिर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन के प्रकार की बात करेंगे तो प्रोनाउन क्या है? देखिए पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम है ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परतावाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। और भी अगर आगे बढ़ेंगे तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है अनिश्चितवाचक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाजकवाचक, और रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन मतलब विस्मयादि बोधक या विस्मयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे सर्वनाम के कुछ प्रकार दिए गए। अब एक एक करके समझते हैं सबको। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन से। देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या है? निम्न वाक्यों पर ध्यान दें। तो यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट में बता दूं कि पर्सनल प्रोनाउन ये स्पेशली पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अब आगे पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या दे रखा है, देखिए आई एम अ बॉय, यहाँ पे जो आई है ये बॉय के लिए प्रयोग किया गया है। यू आर अ गर्ल, यू किसके लिए प्रयोग किया गया? गर्ल के लिए है ना। ही इज अ मैन, यहाँ पर ये देखिए ही मैन के लिए प्रयोग किया गया। देखिए इट इज अ चाइल्ड, यहाँ पर इट चाइल्ड के लिए प्रयोग हुआ है ना। वी आर बॉयज, वी बॉयज के लिए प्रयोग हुआ है। यू आर गर्ल्स है ना, दे आर मेन्स, फिर आगे दे आर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे जितने ये मतलब हाईलाइट किए गए वर्ड्स हैं जैसे आई, यू, ही, इट, वी, यू, दे है ना, ये सब यहाँ पे कार्य कर रहे हैं प्रोनाउन का। अब ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं किसी नाउन को है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है इन वाक्यों में आई वी को फर्स्ट पर्सन। देखो यहाँ पे मैं इसके बारे में जिक्र कर दूं, ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई
और वी को शामिल किया जाता है। ठीक, फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई भी होता है। ठीक, इसके बाद सेकंड पर्सन में हमेशा यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, इन सबको शामिल किया जाता है। ठीक, देखिए ये इसका सब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव मतलब जब कभी सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो आई और वी लिखा जाएगा, यू के लिए यू लिखा जाएगा और थर्ड पर्सन भी ये सब है। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, जैसे आपने कभी ना कभी देखा होगा आई मतलब मी लिखा रहता है, अस लिखा रहता है ना, हिज हर लिखा रहता है। और पोसेसिव केस भी होता है, जैसे माई, योर, अवर, ये सब चीज़। तो अभी इसकी चर्चा हम लोग और आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर इसी चीज़ का जिक्र किया गया। क्या जिक्र किया गया कि इन वाक्य में आई वी को फर्स्ट पर्सन, यू को सेकंड पर्सन और ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन को व्यक्त करते हैं। क्लियर है? देखिए फिर से आप समझ लीजिएगा, आई और वी ये हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक, जो यू होता है ये हमेशा सेकंड पर्सन होता है और जो ही, सी, इट या जितने भी बच्चे होते हैं ये हमेशा थर्ड पर्सन होते हैं। ये इसी चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखिए वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति का बोध कराते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं उसे। तो ये मैंने पहले ही बोल रखा था कि जो प्रोनाउन व्यक्ति के बारे में बताएगा, पर्सन के बारे में, उक्त वाक्यों में आई भी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, तो ये सब पहले हो चुका है। ठीक, आगे बढ़ते देखिए इन वाक्यों में प्रोनाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव केस भी हम बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस मतलब कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक और पोसेसिव केस मतलब संबंध कारक की तरह किया जा सकता है। मतलब प्रोनाउन का सही प्रयोग शुद्ध अंग्रेजी लिखने के लिए आवश्यक है। तो देखिए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव ये सब क्या होते हैं आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर यही चीज़ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, देखिए आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक, यू आपका सेकंड पर्सन है ना। इसके बाद जितनी बची चीज़ें सब थर्ड पर्सन। देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। अब देखिए अगर आई मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा तो आई लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो इसको हमेशा मी लिखेंगे। यहाँ पे ये ऊपर वाला थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर हो गया, मतलब यहाँ पे चीज़ों को सही से सेट नहीं किया जा सका। देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ठीक, पोसेसिव केस होता है माई या माइन। इसी तरीके से वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, पोसेसिव केस है अवर या अवर्स। यू की बात करेंगे तो इसका देखिए इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, यू ही रहता है। पोसेसिव केस योर या योर्स होता है, ही का हिम होता है और हिज होता है ना। सी का हर होता है, फिर हर या हर्स होता है। इट का इट या इट्स होता है ना। दे का देम होता है, यहाँ पे देयर या देयर्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, देयर या देयर्स। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो पोसेसिव केस है इसमें दो चीजें लिखी, एक माई एक माइन लिखा है, अवर और अवर्स लिखा है। तो इसमें है क्या, ये जो पहला वाला है, पहला वाला मतलब जो यहाँ पर लिखा गया माई, अवर, योर हो गया, हर हो गया, इट, देयर, है ना, ये पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इसको याद रखना है, पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक, और ये जो पीछे दिया गया माइन, अवर, योर्स, हर्स, देयर्स, ये पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ से मेरे हिसाब से आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। ये स्लाइड थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा गंदा सा दिख रहा था। देखिए एक बार फिर समझिए, जहाँ पे आई और बी, ये देखिए पहले तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है, मतलब ये टाइपिंग एरर का मतलब इस चीज़ों को सही से सेट नहीं किया जा सके, है ना। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। समझिए ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये पोसेसिव केस। ठीक, आई और वी यहाँ पर देखिए इसकी कहानी कुछ ऐसी है। देखिए आई का मी और माई या माइन, है ना। वी का अस, अवर या अवर्स, है ना। यू का यू, योर और योर्स। ठीक, इसी तरीके का ही का हिम, हिज, है ना। ये सब चीज़ें जो पहले लिखा गया माई, देखिए माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, है ना, या यहाँ से जो देयर आएगा। ठीक, ये सब आपके पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक, बाकी पीछे वाले जो है पोसेसिव प्रोनाउन है। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया क्या है, उक्त तालिका में यह स्पष्ट है कि आई के साथ ऑब्जेक्टिव केस में मी तथा पोसेसिव केस में माई या माइन का प्रयोग होता है। सी के साथ ऑब्जेक्टिव केस में हर और पोसेसिव केस में हर या हर्ष का प्रयोग होता है। यही जो चीज़ बताया गया उसी का जिक्र किया गया है। ठीक, देखिए अधिकांश पर्सनल प्रोनाउन के पोसेसिव केस के दो रूप हैं, यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है ना। देखिए एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे बताया गया कि एक एडजेक्टिव की तरह नाउन को विशेषता प्रदान करते हैं। जैसे ही इज माई फ्रेंड, देखिए यहाँ पर माई क्या है, नाउन को विशेषता दे रहा है। दिस इज योर पेन। तो बस आपको जो बताया गया उसी चीज़ को याद रखना। देखिए हिज का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी होता है एवं प्रोनाउन दोनों की तरह होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है दिस इज हिज पेन, तो ये यहाँ पे जो हिज पेन है ना, यहाँ पर ये हिज एडजेक्टिव बना है। ठीक है, दिस पेन इज हिज, यहाँ पर ये प्रोनाउन बना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए पोसेसिव केस में प्रोनाउन को व्यक्त किस प्रकार करते हैं, यहाँ पे आगे इसका जिक्र किया गया है ना। तो ये सब चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मतलब आप समझ चुके हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का डेटा दे रखा है।
देखिए आई सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल वी है। माई सिंगुलर है, इसका प्लूरल अवर्स है। देखिए माइन प्लूरल है, इसका सिंगुलर है, इसका प्लूरल अवर्स है। और मी का अस हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यू के बारे में दे रखा है और ही सी इट इन सब के बारे में दे रखा है। ठीक, इसको देख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, अब इसके यूजेस और इसके रूल्स क्या होते हैं इसका जिक्र करना है। तो अब इस क्लास को हम लोग आगे अगली वीडियो में देखेंगे, है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।